नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अमीर दोनों तरीके से बना जा सकता है, लीडर बनके या अनुयायी बनके। यहां लीडर का मतलब राजनेता से नहीं है या सिर्फ राजनेता से नहीं है। लीडर का मतलब यहां उनसे है जो नेतृत्व करते हैं, और अनुयायी का मतलब तो हम सब जानते हैं कि जो किसी के नेतृत्व में काम करते हैं, यानी कि जो सेवा देते हैं। हालांकि नेतृत्व करके भी लोग सेवा ही प्रदान करते हैं। अमीर बनने का पहला और आखिरी नियम यही है कि आपको सेवा प्रदान करना पड़ेगा, आपको सेवक बनना पड़ेगा। उसी के लिए लोग आपको भुगतान करेंगे। जो लोग लीडर बनके अमीर बनना चाहते हैं या भुगतान पाना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको उन लोगों से ज्यादा मिलेगा जो अनुयायी बनके सेवा करना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कुछ मामले में जानकारी उनको अधिक हो जो अनुयायी बनते हैं या अनुयायी होते हैं, और वे अपेक्षा करते हैं कि उनको भी लीडर के बराबर पारिश्रमिक मिले या भुगतान मिले। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह संभव नहीं है। सदियों से संसार भर में योग्य लीडरों की कमी रही है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, और स्वाभाविक रूप से आज भी है। राजनीति में तो हमेशा योग्य राजनीतिज्ञ की या योग्य राजनेता की अभाव रहा है। यह हम सब व्यक्त करते हैं, जानते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते भी हैं। वह एक अलग विषय है। लेकिन जहां धन संपत्ति की मामले है, उसमें भी जो योग्य लीडर है उसका अभाव रहता है, या इसीलिए योग्य लीडरों को अन्य के मुकाबले बहुत अधिक भुगतान किया जाता है, या पारिश्रमिक मिलता है या तनख्वाह मिलता है, या कह सकते हैं सीधे शब्दों में। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि लीडरशिप के क्या गुण हैं और जो बढ़िया लीडरशिप नहीं देते हैं या लीडरशिप देने में असफल होते हैं, उसका क्या कारण होते हैं। तो पहले लीडरशिप के जो गुण है, प्रमुख गुण है, वैसे तो बहुत गुण बता सकते हैं, खोज सकते हैं,
लेकिन जो आवश्यक गुण माना गया है लीडरशिप के, उन पर आज चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे पहला है अटल साहस। अगर आप करियर में लीडरशिप को चुनते हैं तो आप में यह गुण होना अनिवार्य है। आप में साहस की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बात और जान लें, जितने भी महान लीडर हुए हैं विश्व भर में, वे शुरुआत एक अच्छे अनुयायी बनकर किए हैं। इसका मतलब यह है कि अनुयायी बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह भी सच है अनुयायी बने रहने में कोई बड़ाई नहीं। इसीलिए समय के साथ साथ हमारा कदम लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहिए। पर्याप्त धन और मान सम्मान चाहिए तो, और यह चाहत तो सबकी होती है। इसकी पूर्ति इन गुणों को अपनाकर ही की जा सकती है। यह भी ध्यान में रखें कि कोई भी गुण जन्मजात नहीं होता सिवाय नकारात्मक के। इसे डेवलप कर सकते हैं। और आज के समय में एक से एक तकनीक है। जिसके सहारे लीडरशिप के गुण को विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। पहला गुण है अटल साहस, लीडरशिप का। अगर आप लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं, खास करके जब धनवान बनना है तो यह क्षेत्र बिजनेस का ही होगा। उसमें साहसी होना पड़ेगा आपको। दूसरा गुण है आत्मनियंत्रण का, यानी सेल्फ कंट्रोल का। यह कहा गया है जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वह दूसरे को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए लीडर के लिए जिनका काम ही होता है दूसरे को नियंत्रित करना, नेतृत्व प्रदान करना, तो जो काम वे दूसरे पर आजमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसे खुद पर पहले करना होता है। अगर वे खुद को नियंत्रित करने में असफल होते हैं तो वे लीडर नहीं बन सकते। तीसरा गुण है न्यायपूर्ण आचरण। जो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है,
जिसका आचरण न्यायपूर्ण नहीं है, यानी कि जो अपने अधीनस्थों के समक्ष निष्पक्षता जाहिर नहीं करता है, वह सच्चा लीडर और अच्छा लीडर नहीं हो सकता। इसलिए यह जरूरी है कि लीडर बनना अगर चाह रहे हैं तो आपका आचरण न्यायपूर्ण हो। चौथा है निश्चित निर्णय। आपका डिसीजन लेने का क्षमता जो है वह मजबूत होना चाहिए। अपने निर्णय पर डटे रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही लीडर बन सकता है। जो लोग कमजोर आत्मविश्वास के होते हैं वे अक्सर निर्णय लेने में भी कमजोर होते हैं। ये सारे गुण ऐसा नहीं कि जन्मजात होते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखें, इसे विकसित कर सकते हैं। पांचवा है निश्चित योजना। लीडरशिप का यह गुण है कि आपके पास एक प्लान हो, योजना हो सकता है एक ही काम करने की 2-3 योजना हो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो बहुत अच्छे लीडर होते हैं उनके पास तो रहता ही है, लेकिन कम से कम एक योजना तो आपके पास हो। यह लीडरशिप का पांचवा गुण और एक प्रमुख गुण। छठा गुण है लीडरशिप का जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। अक्सर यह देखा गया है जो नीचे के स्तर के कर्मचारी होते हैं वे अतिरिक्त काम से जी चुराते भी हैं, घबराते भी हैं, व्यथित भी होते हैं, यानी कि गुस्साते भी हैं। अगर थोड़ा अधिक दे दिया जाए या कोई उसके सहयोगी अगर छुट्टी पर हो, उसे अगर कोई काम बता दिया जाए तो वे झट से कहेंगे यह मेरा काम नहीं है। और यह माना जाता है जो उच्च स्तर पर हो वे मना नहीं करेंगे, उसे घबराना नहीं है, हर हालत में उससे काम करवाना है। और यह भी देखा गया है, चाहे वह व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या कार्यालय हो, जिनको आगे बढ़ना होता है वे वहां की संपत्ति को अपनी संपत्ति जैसे मानते हैं। यानी कि अगर आपका खुद का दुकान होता तो दुकान छोड़ने के पहले आप अच्छी तरह सब कुछ चेक करते कि आपके अनुपस्थिति में कोई दुर्घटना तो वहां नहीं घट जाएगी, कोई इलेक्ट्रिक का उपकरण चालू तो नहीं है। सब कुछ को बिल्कुल ठोक बजा के वापस आते हैं दुकान से घर। अगर वही किसी और के यहां काम कर रहे हैं तो यह चिंता नहीं रहती है, लेकिन जिसको यह चिंता रहती है, जिस कर्मचारी को, तो भविष्य में उसकी तरक्की सुनिश्चित है।
क्योंकि उसमें लीडरशिप का यह गुण है। जिस काम के लिए उसको भुगतान नहीं किया जा रहा है, अगर वह करने की लालसा उसमें है या गुण है, तो भविष्य में वह जरूर लीडर बनेगा, बहुत आगे जाएगा। 7वां गुण है सुखद व्यक्तित्व। यह बहुत जरूरी है। कहा भी गया है, जिसको मुस्कुराना नहीं आता है, कृपया वे अपना दुकान बंद कर लें। वे लीडरशिप के योग्य नहीं माने जा सकते हैं। लोग उनसे प्रभावित नहीं होंगे। 8वां सहानुभूति और समझ। जब तक लोगों को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे लीडर नहीं माने जा सकते हैं। अगर लोगों के दिल में आप नहीं बैठ पाए, तो आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। लीडर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दूसरे के इच्छा से उस पर शासन करते हैं, और दूसरा अपनी शक्ति से उस पर शासन करते हैं। राजतंत्र में अपनी शक्ति से उस पर लोग शासन करते थे। प्रजातंत्र में लोगों की इच्छा से उन पर शासन करते हैं। यह एक बढ़िया उदाहरण है। इसी तरह का प्रारूप व्यापार में भी होता है। वहां भी सैकड़ों हजारों कर्मचारी तो रहते ही हैं, और ये सारे गुण तो अक्सर वहां ही देखे जाएंगे। तो 8वां गुण है सहानुभूति और समझ। जब तक उनके साथ आपकी सहानुभूति नहीं होगी, तो आप उनके दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आपकी लीडरशिप वे दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपके पास शक्ति है, भय दिखाकर आप उनका लीडर बन सकते हैं, या हो सकता है। 9वां गुण है आपके पास मास्टरी हो डिटेल का, यानी जो विवरण है, कुशलता उसमें होनी चाहिए, उसमें पारंगत होनी चाहिए। लीडर का यह गुण है। खासकर जो बिजनेस में है, अपने व्यापार का सारा डाटा उसे पता होना चाहिए। यह प्रमुख गुण है लीडर का। 10वां है पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग समूह में काम करते हैं और उनका जो नेतृत्व करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो जो अच्छे लीडर नहीं हैं, वे गलती को किसी और पर थोपना चाहेंगे। लेकिन जो बढ़िया लीडर है, अगर गलती उनके अधीनस्थों की है या किसी की भी है, तो वे उन लोगों पर आंच नहीं आने देंगे और उन गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं पर लेंगे। यह लीडरशिप का प्रमुख गुण है। अगर गलती हो तो वह अपनी, अगर कोई पुरस्कार देने की बात हो, मान सम्मान की बात हो, तो अपने अधीनस्थों के नाम किया जाए।
यह लीडरशिप का प्रमुख गुण है। और 11वां गुण है सहयोग। जिसमें सहयोग की भावना नहीं है, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की भावना नहीं है, उसे बहुत बढ़िया लीडर नहीं कह सकते हैं और वह बहुत बढ़िया लीडर हो भी नहीं सकता है। यह लीडरशिप का प्रमुख गुण है। 11 गुण लीडरशिप के। इसके अलावा भी छोटे छोटे अनेक गुण हो सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब चर्चा कर लेते हैं जो लीडरशिप में असफल हो जाते हैं उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण यह जान लें कि जिनके पास डाटा नहीं होता या डाटा की कैपेसिटी, मास्टरी नहीं होती है डाटा में, वे लीडरशिप में सफल नहीं हो सकते। मतलब उनको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की जानकारी ही नहीं है, यह माना जाएगा। इसीलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो जितना अधिक से अधिक हो सके उस क्षेत्र की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा असफल होने का कारण लीडरशिप में विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा है, यानी हम्बल सर्विस प्रदान नहीं करना। जो भी व्यापार है वह व्यवहार पर ही चलता है। अगर मधुर व्यवहार नहीं होगा तो वह व्यापार नहीं चलेगा। कठोर व्यवहार वाले सफल लीडर नहीं हो सकते हैं। असफल होने का यह भी एक कारण है। तीसरा कारण है असफल होने का लीडरशिप में, जो व्यक्ति अपने जानकारी के अनुसार भुगतान चाहते हैं वे असफल हो जाएंगे, बल्कि काम के अनुसार लीडर को भुगतान किया जाता है। जानकारी क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका आउटपुट क्या है फर्क इससे पड़ता है। चौथा कारण है अपने जो अधीनस्थ है उससे प्रतियोगिता का डर, यह असफलता का कारण होता है लीडरशिप में। कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके अधीनस्थ या उनके नीचे काम करने वाले, उनके साथ काम करने वाले कहीं उनका कंपटीटर ना बन जाए। हालांकि कंपटीटर तो आज न कल बनना ही है, क्योंकि नीचे वाले भी ऊपर जाना चाहेंगे। लेकिन जो योग्य लीडर होते हैं वे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और खुद को डेवलप करते हैं। लेकिन जिनको डर रहता है ये हमारे बराबर आ जाएंगे, वे असफल हो जाएंगे लीडरशिप में। पांचवा कारण है कल्पनाशीलता का अभाव। जो लोग कल्पनाशील नहीं होते हैं वे भविष्य के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते वह लीडर नहीं हो सकता। छठा कारण है स्वार्थ, सेल्फिशनेस।
स्वार्थी लोग कभी भी बहुत बढ़िया लीडर नहीं हो सकते, वे असफल हो जाएंगे। स्वार्थी किसी प्रतिष्ठान में या लीडरशिप में उनको माना जाता है कि जो सफलता का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, उसे क्रेडिट फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने अधीनस्थों के हिस्से में। 7वां कारण है असंयम। असफल होने का, लीडरशिप में असफल होने का यह भी एक कारण है। जो लोग असंयमित रहते हैं, असंयमित जीवन व्यतीत करते हैं, वे लीडरशिप में सफल नहीं होंगे। 8वां कारण है सत्यनिष्ठा का अभाव। जो लोग निष्ठापूर्वक काम नहीं करेंगे, मतलब काम कर रहे हैं किसी के लिए, अगर व्यापार है या दूसरे भी क्षेत्र में, बहुत सारी चीजें गोपनीय रहती है, अंदर की बात बाहर करना वह लीडर का गुण नहीं हो सकता। ऐसा करने वाले कभी भी सफल लीडर नहीं हो सकता, असफल हो जाएंगे। 9वां कारण है लीडरशिप की शक्ति पर जोर। जैसे बताया गया था कि 2 प्रकार के लीडर हो सकते हैं, एक खुद के बल के द्वारा दूसरे पर नेतृत्व करने वाला, दूसरा दूसरे के द्वारा चयनित होने पर उनका नेतृत्व करने वाला। राजतंत्र, लोकतंत्र। जो शक्ति के बल पर दूसरे का नेतृत्व करते आ रहे हैं या करते थे, उनको कभी भी बहुत बढ़िया लीडर नहीं माना जाता है या नहीं माना जाता रहा है। लीडरशिप में असफल होने का यह एक कारण है। और 10वां कारण है ओहदे पर ज्यादा जोर। कुछ लोग को अगर पद मिल जाता है, फूले नहीं समाते हैं, वो अहम हो जाता है, कई सारी विसंगतियां उनमें आ जाती है, दुर्गुण। ऐसे लोग सफल लीडर नहीं हो सकते। वे हमेशा अपने बारे में ही सोचने लगते हैं, जिसके कारण आगे बढ़ने की उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है, वे असफल हो जाते हैं। तो आज जो चर्चा हुई कि लीडरशिप में असफल होने का क्या कारण होता है और सफल लीडरशिप के क्या गुण हो सकते हैं। जो लोग जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से उसे लीडर बनना पड़ेगा, चाहे वह स्तर छोटा हो या बड़ा हो। चाहे आप छोटे स्तर पर लीडर हैं या बड़े स्तर पर लीडर हैं, ये सारे गुण आप में होना अनिवार्य है। यह जरूरी नहीं है कि यह जन्मजात है। एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जन्म से कोई लीडर नहीं होते हैं, आप इनको डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे इस पर ध्यान देंगे, यह आपकी आदत बन जाएगी। यह जरूरी नहीं कि आप 100 अरब या 100 करोड़ की कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहीं लीडरशिप दे रहे हैं। आप जहां हैं वहीं अपने आप में
लीडरशिप के इस गुण को डेवलप कीजिए और जो असफल होने के कारण बताए गए हैं उनसे दूर रहिए। अगर कोई कारण है आप में, उसको भूलिए, उसको छोड़िए और जीवन में तरक्की कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।